हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। यानी कि चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो लोग मान लीजिए चैप्टर 3 से पहले 1 और 2 को नहीं पढ़े होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक बार आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर से 3 आप वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। देन उसका एक एक टॉपिक का हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे फाइबर टू फैब्रिक, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा क्या, अलग अलग का क्लॉथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइबर से ही तो सारा बना हुआ है। आप देखेंगे क्या, कोई क्या है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, किसी का कलर कुछ और रहेगा, किसी का कलर कुछ और रहेगा, है कि नहीं। मनपसंद कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। अपने चॉइस का जो कलर आप चाहेंगे इससे चूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को यही जानना है। देखिए, फर्स्ट इमेज में आपको ये बताया गया और सेकंड में आपको बताया क्या जाएगा कि जैसे नेचुरल फाइबर है वो कितने टाइप्स के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नेचुरल फाइबर जो है वो कितने टाइप के होंगे। तो एक आपका होगा प्लांट डिराइव्ड और दूसरा क्या होगा, एनिमल डिराइव। यानी कि प्लांट से क्या क्या मिलेगा हमको, है कि नहीं, और फिर एनिमल से क्या क्या मिलेगा। तो प्लांट डिराइव वाले में देखेंगे क्या कि इसमें आपको कॉटन मिलेगा, लिलेन मिलेगा। यानी कि कॉटन और लिलेन किस में आएगा, तो प्लांट वाले पार्ट में आएगा। उसी तरह से जब बात करेंगे हम लोग एनिमल वाले का, तो एनिमल में आपको क्या देखने को मिलेगा, उल। यानी कि जो हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ऊन वाले को यूज करते हैं। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, सिल्क, है कि नहीं। ये सब आपका हो गया क्या, एनिमल वाला प्रोडक्ट। और इधर वाला क्या हो गया, प्लांट वाला। तो प्लांट में हम लोग याद रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन और लिलेन, और एनिमल में क्या याद रखिएगा, तो ऊल और सिल्क याद रखेंगे, है कि नहीं। ये हम लोग को इमेज में बताया गया है। देखिए आप, ये सिल्क का इमेज दिख रहे होंगे और ये ऊल का, और फिर इधर तो फिर कहना ही नहीं है, एक कॉटन, है कि नहीं, और ये आपका लिलेन का है। तो सबका आपका इमेज इसलिए दिया जाता है ताकि आप इमेज से किसी चीज़ को रिलेट करेंगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाए, है कि नहीं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं एनिमल फाइबर के बारे में। यानी कि एनिमल फाइबर किसको बोलेंगे, है कि नहीं, और उसमें क्या क्या उसका एग्जाम्पल हो सकता है, वो कैसे हमको मिलता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिमल फाइबर किसको बोलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेनेड फ्रॉम एनिमल। वाह, क्या बात लिखा हुआ है कि जो ऊल है और सिल्क है, यानी कि जो हम लोग को ऊन मिलता है और सिल्क का जो भी क्लॉथ रहता है वो सब हमको किससे मिलता है, तो एनिमल वाले पार्ट से मिलता है। यानी कि एनिमल फाइबर से ये क्या मिलेंगे हमको, ये ऊल मिलेगा आपको और यहाँ से सिल्क वाला पार्ट मिलेगा। फिर क्या लिखा गया, ऊल इज ऑब्टेनेड फ्रॉम द हेयर ऑफ द फ्लेश शिप ऑफ याक। यानी कि इसका मतलब क्या लिखा गया है कि हम लोग का ऊनी वस्त्र जो बनता है वो कहाँ से मिलता है, तो हम लोग को मिलता है सीप से, याक से। यानी कि किससे मिलेगा, जिसके यानी कि बॉडी पे देखेंगे आप हेयर ज़्यादा होगा, उससे हम लोग को मिलता है। कैमल से मिलेगा, सिप से मिलेगा, याक से मिलेगा, है कि नहीं। तो सब भी हम लोग देखेंगे, इमेज भी आपको दिखाएंगे। एक बार इमेज को भी देख के आप रिलेट करेंगे कि इसी का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि उससे बनता है वूल। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या बताया गया, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। यानी कि बताया गया क्या है कि उल जो हम लोग को मिलेगा वो तो बता दिएगा किसके किसके हेयर से, तो सीप और याक से या कैमल से अलग अलग तरह के आपसे क्या देखने को मिलेगा, तो वहाँ से हमको उल मिल रहा है। और सिल्क कहाँ से मिलेगा, तो ये कोकून से मिलेगा, है कि नहीं। तो सिल्क के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि उसका पूरा कैसे प्रोसेस क्या क्या है, उसका फॉर्मेशन का, उस पर भी बात होगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा, देखिए नेक्स्ट, ये आप इमेज में देखिए रिलेट कर पाए होंगे कि एनिमल से हम लोग को क्या मिलता है, ऊल मिलता है, तो कैसे मिलेगा, है कि नहीं। ये देखिए आपको इमेज में ये पता चल रहा होगा इसके ऊपर कितना हेयर है कि नहीं। और इसी का हम लोग हेयर का क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। कटिंग करके अब इतना तो गंदा नहीं ना यूज करेंगे। मान लीजिए कि ऐसे कट किए, कट करके डायरेक्ट क्या कर दिए, ऊन में कन्वर्ट कर दिए और क्लॉथ बना लिए, पता चला पहन ही नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को बहुत सारा प्रोसेस से इसको गुजारना होगा, और तब फिर जब क्लॉथ बनेगा तो क्या होगा, एकदम फाइन बनेगा और हम लोग के लिए मनपसंद बनेगा। तो इसको क्या करना है कि डायरेक्ट हम लोग का ये नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि इस तरह से है, कचरा जैसा लग रहा है कि नहीं। तो इसको कट किया जाता है, वो भी इस तरह से कट किया जाता है कि इसको भी कुछ नुकसान ना हो, है कि नहीं। जिस समय समर का दिन रहता है उस समय क्या किया जाता है, इसको कट किया जाता है ताकि इसको भी क्या
जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसका हटाने से कोई नुकसान ना हो, तब उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसका हेयर को कट करते हैं और फिर इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए आप ये देख रहे हैं दोनों इमेज में, यहाँ से कट हुआ और कट होकर के यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, फिर इसको फ्रेश किया जाएगा और बहुत सारे प्रोसेस के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ऊन बना, उससे फिर क्लॉथ बना, फिर हम लोग यूज किए, है कि नहीं। इस तरीके से आपको देखने को मिले। और फिर देखिए आप अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो और फिर इसमें देखने को क्या मिल रहा है, जैसे मान लीजिए उनका तो बात हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग सिल्क वाले का भी तो बात कर लें, तो सिल्क वाले में भी देखने को मिलेगा क्या, जो कोकून का बात हो रहा है, देखिए ये सब से आपको क्या मिलेगा, कॉटन मिलेगा, है कि नहीं, और लिलन मिलेगा, यानी कि ये सब का फॉर्मेशन भी आपको देखना होगा। ये सब आपके क्या होंगे, तो ये सब यहाँ से आपको मिलेगा सिल्क माउथ से, कोकून वाले प्रोसेस से कॉटन ये सब मिलेगा। तो इमेज में आपको यही बताना चाह रहे हैं क्या, कि जैसे ऊन हमको कहाँ से मिलेगा और सिल्क कहाँ से मिलेगा, उसके लिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इमेज देखेंगे ताकि ये चैप्टर पढ़ने में हम लोग को अभी तसल्ली रहेगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि उल अब यहाँ कहाँ से आता है उसके बारे में लिखा गया है। फर्स्ट देखेंगे क्या, उल इज कम फ्रॉम द शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल हु आर हैविंग द हेयर ऑन दियर द बॉडी। इसका मतलब क्या कि हम लोग को ऊन कहाँ से मिलता है कि नहीं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए कि आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, बताया जाएगा क्या कि दो तरह का नेचुरल फाइबर होता है। कौन कौन सा, तो एक प्लांट से जो डिराइव होता है और एक एनिमल से जो डिराइव होता है। फिर कोई पूछ लेगा कि एनिमल्स वाला कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो फिर क्या बताएंगे हम लोग कि एक ऊल होगा और दूसरा क्या होगा बताइए। तो हम लोग को ऊल और सिल्क को बोलना है, लेकिन ये भी कोई तो पूछ सकता है तो ऊल होगा तो ऊल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग को स्टेप पता रहना चाहिए। तो देखिए हम लोग को कुछ स्टेप गिना चुना पता रहना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल भी पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट में वही लिखा गया कि उल आता कहाँ से है, तो लिखा गया है क्या कि उल कम्स फ्रॉम द शिप, यानी कि वो शिप से मिलेगा हम लोग को, गोट से मिलेगा, याक से मिलेगा और सम अदर एनिमल हु आर हैविंग द हेयर ऑन द बॉडी, यानी कि जिसके बॉडी पे क्या होगा, हेयर होगा। अरे यूज तो उसी का करना है तो हेयर ही तो चाहिए, यानी कि जो भी एनिमल है जिसके बॉडी पे क्या है, हेयर है, उसका हेयर को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि ऊल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऊन हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा गया कि ऊल इज डिराइव्ड फ्रॉम द दिज हेयरी फाइबर्स, यानी कि हम लोग हेयर का यूज करके ये हेयरी फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि हेयर उसका यूज कर रहे हैं एनिमल का, हम लोग का ये काम बन जा रहा है कि नहीं। तो ये आपको बताया गया कि कहाँ से मिलता है, कौन कौन से हम लोग एनिमल का यूज करते हैं। तो एकदम आप सिंपल बोलिए क्या कि जिसके बॉडी पे क्या होगा, हेयर होगा, उसी का हम लोग यूज करेंगे, उसका हेयर को कट करेंगे और वहां से हम लोग का फॉर्मेशन का काम होगा, है कि नहीं। देखिए जैसे इमेज में देखिए बाप, यानी कि इसको तो शरीर से ज्यादा क्या लग रहा है कि हेयर ही है, पूरा एकदम देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है और इसी का हम लोग कटिंग करते हैं। देख रहे हैं आप कितना इसका लेयर बना हुआ है, इसको कट करेंगे तो हम लोग के लिए क्या बनेगा, यहाँ से उल मिलेगा, यानी कि यहाँ से हम लोग यूज करेंगे, उल मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग ऊनी वस्त्र को बनाएंगे। तो ये सब देख लीजिए कितना भरा पड़ा है, ये इसी सब का हम लोग यूज करते हैं। याक हो गया, है कि नहीं, कैमल हो गया, गोट हो गया, वो सब। अब गोट में भी अलग अलग वेराइटी का, है कि नहीं, अंगोरा गोट को यूज करेंगे जो कश्मीर तरफ के होता है, तो वो सबको हम लोग यूज करते हैं ताकि उसका हेयर से हम लोग अच्छे तरीके से क्या कर पाएँ, उनको अच्छा बनाए। और उसमें भी क्वालिटी होता है कि नहीं, जैसे जितना बेस्ट हेयर होगा, जितना सॉफ्ट होगा, उतना उसका क्वालिटी बेस्ट रहेगा और लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। ये सब भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बताया गया है कि एनिमल डाइट एल्ड ऊल, यानी कि वैसे एनिमल का बात करते हैं जहाँ पर हम लोग को उनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका बात कर लेते हैं। क्या लिखा गया है कि ब्रीड्स ऑफ द शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग वूल, यानी कि शिप तो अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है ना, यानी कि शिप को ही हम लोग मान के चलते हैं कि उनका ये जो मेन सोर्स है, होता है ना कि बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपके पास मेन सोर्सेस क्या है कि नहीं। मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका मेन सोर्स क्या है, कहने का मतलब कि अभी आपका ज़्यादा फोकस किस पे रहना चाहिए, तो पढ़ाई पे रहना चाहिए। सब चीज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो साइड में रखिए, है कि नहीं, सब पे ध्यान देंगे। 1-2 घंटा फ़ोन भी चला लिए, अदर काम भी कर लिए, लेकिन अभी जो मेन फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए, तो आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। उसी तरह से इसमें क्या बताया गया कि जो हम लोग उल का बात कर रहे हैं ना, इसका जो फॉर्मेशन होगा ना मेनली वो कहाँ से होगा, तो शिप से होगा, है कि नहीं। वही लिखा गया कि ब्रीड्स ऑफ द शिप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में पाए जाएंगे, है कि नहीं। आर द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग वूल, और ये जो मेन सोर्स है ना हमारा, यानी कि यहीं से मेन क्या है, ऊन प्राप्त करने का सोर्स है शिप, है कि नहीं, यहीं से ज़्यादा आपका मैक्सिमम होता है।
फिर बाकी सब लोग सहारा के लिए हैं। देखिए फिर उसके बाद क्या लिखा गया, याक उल, यानी कि यहाँ से भी मिलता है, इसको भी इग्नोर नहीं मारेंगे, यहाँ से भी आपका मिलेगा। क्या लिखा गया है, ऑब्टेनेड फ्रॉम द याक विच इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ये भी कहाँ, देखिए अब मान लीजिए कि कौन कहाँ लाई करेगा, सब लोग तो सारा जगह नहीं रह सकते हैं ना। मान लीजिए कि आप पोलर वियर कहाँ रहेगा, तो उस ठंडे प्रदेश में रहेगा, उसको ला दिए हम लोग क्या, रेगिस्तान में, तो पता चलेगा कि दोनों खत्म। रेगिस्तान वाले को पोलर बियर वाले जगह पे रख दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, रेगिस्तान में ला दीजिए, तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए जो कंडीशन बना हुआ, कंडीशन को भी हम लोग को क्या करना होगा, सूट कराना होगा। कंडीशन उसका बना रहेगा तब क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, बना रहेगा ही नहीं तो फिर क्या हम लोग करेंगे। ये भी बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। क्या बताया गया कि एक कहाँ से मिलेगा, याक वाला जो उल है, तो बोला गया कि ऑब्टेनेड फ्रॉम द याक विच इज कॉमन इन द तिब्बत एंड द लद्दाख, यानी कि एक कहाँ देखने को मिलेगा, तो तिब्बत की तरफ देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए आप, ये कुछ इमेज है कि नहीं, तो ये इमेज से आपको कितना सुनहरा लग रहा है। लेकिन इसका भी हेयर का कट किया जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, उल बनाने के यूज में लाते हैं, है कि नहीं। काम के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, आपका जब इंपॉर्टेंट काम रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हेयर को कट करते हैं और इसका भी उल बनाने के लिए यूज करते हैं। देखिए कितना मस्त इमेज है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद क्या आपको नेक्स्ट में बताया गया है, नेक्स्ट में आपको बताया गया क्या, अंगोरा उल, यानी कि अब देखिए अलग अलग वेराइटी का आपका उल का बात कर रहा है, एक उससे काम नहीं चलेगा, है कि नहीं, अलग अलग वेराइटी बता रहा है। तो एक बता दिया आपका क्या, कि जो सिप वाले से मिलता है, दूसरा क्या बता दिया, जो याक वाले से मिलता है। अब तीसरा आ गया क्या, ये जो बकरी वाले से मिलेगा वो भी अलग वेराइटी का, क्या, अंगोरा उल, है कि नहीं। क्या लिखा गया है, तो ऑब्टेनेड फ्रॉम द अंगोरा गोट्स फाउंड इन द हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ पाए जाएंगे, तो जम्मू और कश्मीर में पाए जाएंगे, है कि नहीं। और इससे जो उल मिलेगा ना, ये भी अलग होगा। तो ये लिखा गया है आपको कि अंगोरा उल कौन सा होगा, तो अंगोरा गोट से मिलेगा। कौन से मिलेगा, तो अंगोरा गोट से मिलेगा, उसको अंगोरा उल बोलेंगे, एकदम सिंपल है कि नहीं। याक से मिलेगा तो याक उल बोलेंगे, है कि नहीं। तो एकदम सिंपल है आपका। फिर ये बोला गया कहाँ पर मिलेगा, तो वो भी हम लोग का लोकेशन भी थोड़ा पता रहना चाहिए, अंदाजा लगाने के लिए कि कहाँ अंगोरा गोट होंगे, कहाँ, जहाँ होंगे वहां से मिलेगा। तो ये जम्मू कश्मीर की तरफ है, आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या लिखा गया कि द अंडर फर ऑफ द कश्मीर गोट इज सॉफ्ट, यानी कि जो कश्मीर के तरफ का गोट रहता है ना, उसका यानी कि जो हेयर रहता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है कि नहीं। आप कभी कभी सुने होंगे कि कश्मीरी सॉल, है कि नहीं, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसके कारण से उसका कॉस्ट भी अच्छा रहता है। अब ये तो हम लोग को खुद पता है क्या, कि जब ज्यादा मुलायम रहेगा तो कीमत भी तो लगेगा, है कि नहीं। बस एक काम तो नहीं ना होगा, ज़्यादा सॉफ्ट है तो सॉफ्ट देना भी तो पड़ेगा। तो वही बात इसमें लिखा हुआ है क्या, कि द अंडर फर ऑफ द कश्मीर गोट इज सॉफ्ट, यानी कि वहाँ का जो गोट का हेयर रहता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। विच इज वेन इन टू द फाइन सॉल कॉल्ड द क्या, पैस्मीना सॉल, यानी कि उससे जो हम लोग सॉल बनाते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी का बनाते हैं, मुलायम है कि नहीं। तो मुलायम है, अच्छा क्वालिटी के बनाते हैं, उस सॉल को क्या बोलते हैं, तो पश्मीना सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्मीना सॉल बोलते हैं, यानी कि वो बहुत सॉफ्ट रहेगा, उसका कॉस्ट भी लगेगा, है कि नहीं। फिर इस तरीके से देखिए नेक्स्ट में आपको ये दिखाया गया है क्या, कि ये अंगोरा गोट कैसे होंगे, इस तरह से है, बस वही गोट है तो गोट ही जैसा दिखेगा, आदमी की तरह तो दिखेगा नहीं। बस उसका वो क्या हो गया कि एक तो कंडीशन बदल गया कि जम्मू कश्मीर की तरफ रह रहा है, और उसका देख लीजिए थोड़ा सा उसमें क्या होगा, डिफरेंसेज होगा, है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेज होगा। तो ये डिफरेंसेज आपको देखने को मिल रहा है कि अंगोरा गुड से हम लोग को क्या मिलता है, तो यहाँ से भी उल मिलता है, अंगोरा उल मिलता है कि नहीं। देख लीजिए दोनों वेराइटी का आपको सामने दिख रहा होगा, कितना मस्त लग रहा है सीन, है कि नहीं। ये सब आप देखे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बताया जा रहा है कि द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल। अब देखिए ये जो कैमल के बॉडी पे जो हेयर रहता है उसका देख लीजिए कैसे कटाई किया जा रहा है और कितना अच्छा डिजाइन किया गया है। ये आप देखिए ना, हेयर का कटाई भी कर रहा है और उसके ऊपर डिजाइन भी कर दिया, देखने वाला दोनों से उसका काम भी बन गया, है कि नहीं, और उसको कितना अच्छा डिजाइन दे दिया। तो वही लिखा गया है कि हेयर का जो कटिंग करता है कमल का, तो अब उसका भी तो यूज करना है, जैसे शिव का किए, याक का किए, है कि नहीं, अंगोरा गोट का किए, अब इसका भी करेंगे। इसको क्यों छोड़ेंगे, जिसके बॉडी के ऊपर हेयर मिला, जिस एनिमल के ऊपर, सबका यूज करेंगे, यही इसका मकसद है। अब क्या लिखा गया है कि द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, यानी कि कैमल के बॉडी के ऊपर जो हेयर रहेगा उसको कट करके हम लोग उल बनाने का काम करेंगे। तो ये आपको लिखा गया है, देखिए कितना कटिंग स्टाइल इसका अच्छा है कि डिजाइन भी दे दिया और उस अपना काम भी कर लिया, है कि नहीं। देखिए दोनों इमेज में आप देख सकते हैं कि ये कट कर रहा है, ये पूरा का पूरा कट कर लेगा, उसके बाद उसका काम भी बन जाएगा और ये डिजाइन अच्छा सा दे दिया।
फिर क्या लिखा हुआ है, लामा एंड द अलपका, है कि नहीं, लामा एंड अलपका फाउंड इन द साउथ अमेरिका। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो दो हैं ये कहाँ पर लाई करते हैं, तो साउथ अमेरिका की तरफ ये रहते हैं। ये आपको दोनों देखने को मिलेंगे, यानी कि कहने का मतलब वो अलग अलग जगह का कंपेयर कर रहा है कि वहां पे कौन सा रहेंगे। अरे वो कौन सा रहेंगे उससे हमको मतलब नहीं है, वो जो भी एनिमल रहेंगे जिनके बॉडी पे क्या होगा, हेयर मैक्सिमम होगा, उसका हम यूज कर लेंगे, है कि नहीं। देख लीजिए, देखने से ही पता चल रहा है क्या कि इसके बॉडी पे हेयर है और इस हेयर को हम लोग यूज कर लेते हैं, है कि नहीं। तो लामा और अलपका जो है ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे, तो साउथ अमेरिका के साइड पाए जाएंगे और इसका हेयर का हम लोग यूज कर लेंगे उल को बनाने के लिए। तो ये दोनों आप जो इमेज में देख रहे हैं ये दोनों का भी हम लोग यूज करते हैं। इसका हेयर का कटिंग करेंगे और कट करके इसका भी हम लोग हेयर का यूज करने वाले हैं, है कि नहीं। तो ये सबको भी हम लोग यूज करेंगे। फिर देखिए आपका नेक्स्ट आता है, अब आता है यहाँ से रेयरिंग ऑफ शिप ऑब्टेनिंग फाइबर, यानी कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस अपनाएंगे जो शिप से हम लोग को क्या मिलेगा, ये फाइबर मिलेगा यानी कि रेशा मिलेगा, और वहां से हम लोग को फाइनली देखिए पूरा प्रोसेस को जानना होगा यहाँ से। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, सारे चीज आपको एकदम इजिली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है कि शिप आर रियर्ड इन हिली, क्या बोला गया है, शिप आर रियर्ड इन हिली एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि उस साइड क्या किया जाता है, पाला जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अब ये सब कुछ स्टेट का नाम है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया, है कि नहीं, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया एंड सिक्किम, ठीक है, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये सब आपका जगह का नाम है जहाँ पर ये सब देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर इसका क्या किया जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर रहेंगे वहीं से तो बनेगा, तो ये सब वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये शिप, है कि नहीं, वहाँ पर ये सब पाले जाते हैं। फिर क्या बोला गया है कि शिप आर द हार्बीवोरस, क्या शिप जो होता है हार्बीवोरस होता है। हार्बीवोरस अभी पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़ के आ रहे हैं कि हार्बीवोरस किसको बोलते हैं, कार्निवोरस किसको बोलते हैं, ओमनीवोरस किसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये आपको बताया गया कि शिप जो होता है क्या होता है, हार्बीवोरस होता है। सो मेनली फीड ऑन द ग्रास एंड लिव्स, इसलिए क्या खाएगा वो, तो बस सादा खाएगा वो, ग्रास और लिव्स खाएगा। हार्बीवोरस है तो सिंपल खाना खाएगा, है कि नहीं। क्या वो मजबूत कम रहेगा, नहीं, तो वो भी क्या करेगा, ग्रास और लिव्स को केवल खाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड द पल्सेज, क्रॉन, ज्वार, आयल, केक्स एंड द अदर मटेरियल, और उसको उसी तरह का दिया जाएगा जो हार्बीवोरस में आए उसका लेकिन काम बन जाए, है कि नहीं, तो उसको हम लोग देंगे। तो शिप को क्या बोला गया कि वो हार्बीवोरस है और क्या खाएगा, उसका खाना के बारे में बता दिया गया, ग्रास और लिव्स खाएगा, है कि नहीं, ग्रास और लिव्स खाएगा। और उसके अलावा कुछ और लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड द पल्सेज, क्रॉन, ज्वार एंड द आयल केक्स एंड अदर मटेरियल, कुछ कुछ और उसके अलावा, नहीं तो पता चलेगा एक ही चीज दे रहे हैं, क्या ग्रास और लिव्स दे रहे हैं, उब जाएगा कि नहीं उबेगा, इसलिए कुछ अलग अलग वेराइटी भी उसको देते रहते हैं। फिर देखिए आपको नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बताया गया कि इन विंटर, क्या सर्दी के दिन में क्या देखने को मिलेगा कि इन विंटर शिप आर कीप्ड इन द इनसाइड एंड फीड लिव्स, ग्रास एंड द ड्राई फूडर। क्या बोला गया कि इन विंटर सी आर कीप्ड इनसाइड एंड द फीड लिव्स, ग्रास एंड द ड्राई फूडर। अब बोल रहा है कि सर्दी के दिन में क्या होगा, सर्दी के दिन में इसको हम लोग खुला में नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं, इसको क्या करेंगे, सर्दी के दिन में इसको अच्छे से रखेंगे थोड़ा, यानी कि हम लोग अंदर रखने का कोशिश करेंगे और इसको सूखा खाना देंगे। सूखा खाना का मतलब क्या, यानी कि ऐसा चीज देंगे जो हम लोग पहले से कंटेन करके रख सकते हैं, है कि नहीं, पहले से रखा हुआ है और इसको मिल रहा है खाने के लिए। तो ये सब बात लिखा हुआ है कि विंटर में हम लोग अलग इसका व्यवस्था करेंगे और गर्मी में छोड़ देंगे, घूमते रहो, है कि नहीं, उस तरीके से। फिर क्या लिखा गया है कि शिप हैविंग द थिक कोट, क्या, शिप हैविंग अ थिक कोट ऑन ए हेयर ऑन द हेयर बॉडी इल्ड गुड क्वालिटी ऑफ उल इन ए लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि शिप के ऊपर आप देखेंगे तो एक थिक कोटेड होता है, यानी कि इस तरह से नहीं कि एकदम पूरा हेयर क्या है पतला है, उसके ऊपर लेयर नहीं है कि यानी कि कट करेंगे तो उसको दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो किसी को आप परेशानी में डाल के तो काम नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, आराम है, वहां से कट करना इजिली है क्योंकि उसका जो कोटिंग होता है यानी कि वो जो लेयर रहता है तो उतना नहीं रहता है, कष्ट उसको कम पहुंचेगा, थिक लेयर रहता है। फिर भी बॉडी से कट रहा है तो कुछ तो होगा, है कि नहीं। तो ये लिखा गया आपका क्या कि शिप हैविंग द थिक कोट, ठीक है, ऑफ द हेयर ऑन दियर द बॉडी इल्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी अच्छे क्वालिटी का ऊन तो रहेगा ही रहेगा और लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। हमको तो यही चाहिए, जितना ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, है कि नहीं, तो वही इसमें देखने को भी मिलेगा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि हेयर ऑफ शिप इज सेव्ड ऑफ क्या,
फॉर द गेटिंग वूल, ठीक है, वंस रेयर्ड एंड शीप हैव द डेवलप्ड थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। यानी कि बोला क्या कि हेयर ऑफ शीप इज सेव्ड ऑफ द गेटिंग वूल एंड वंस रेयर्ड शीप हैव द डेवलप्ड थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। यानी कि देखिए पाल रहा है शीप को, अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन उसको कंडीशन यानी कि उसको ग्रोथ कराने के लिए, उसको हेयर को अच्छे से रखने के लिए वो भी क्या करता है, देखभाल करते रहता है, ताकि इसका हेयर को हमको यूज करना है, इस चीज का आपको यूज रहेगा, उस पर आपका ध्यान ज्यादा भी रहेगा, है कि नहीं। तो उस तरीके से क्या करता है, उसको अच्छे से सेव करके रखता है ताकि इसका हमको यूज भी है। तो वही बोल रहा है कि हेयर का जो शीप का हेयर है उसको सेव करके अच्छे से रखता है ताकि उसका क्या करे, जितना थिक ग्रोथ करेगा हेयर उसका यूज होने वाला है, इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कुछ क्या नाम लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ द इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, यानी कि अलग अलग नस्ल के जो होते हैं ना शीप, उसके बारे में बात कर रहा है। यानी कि होता है ना, आदमी में भी रंग रंग का मिलेगा, देखने से तो भोला भाला लगेगा, लेकिन आप बता नहीं सकते हैं कि अंदर से वो कितना शातिर है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या देखेंगे कि अलग अलग तरह का शीप में भी क्या देखेंगे, अलग अलग तरह का उसका नस्ल होगा, है कि नहीं। तो उसका हम लोग बात करेंगे और वो कहाँ रहेगा, कहाँ लाई करेगा, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए आपको बताया गया नेम ऑफ ब्रीड्स, है कि नहीं, नेम ऑफ ब्रीड्स। देखिए इसमें आपको बताया गया क्या कि लोही जो है वो कहाँ रहेगा। अब बताया गया क्या, उसका क्वालिटी ऑफ वूल, यानी कि उसका क्वालिटी क्या होगा। क्वालिटी तो सबसे मेन पॉइंट है कि नहीं। अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा तो उसका चर्चे नहीं करेंगे, इसमें क्वालिटी भी उसका क्या है, उसका डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर में क्या बताया गया कि लोही जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ वूल है, क्या है, लोही का जो होता है वो गुड क्वालिटी होता है। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि वो कहाँ लाई करेगा, तो राजस्थान और पंजाब में हम लोग को मिलेगा, है कि नहीं। कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान और पंजाब में मिलेगा। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि रामपुर बुशियार, है कि नहीं, एक काम मिलेगा। तो आपका ये जो होगा ब्राउन कलर का होगा, इसका क्वालिटी कैसा होगा, तो ब्राउन कलर में ये देखने को मिलेगा। ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, यूपी और एचपी में मिलेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, नल्ली, यानी कि क्या लिखा हुआ है, ये नल्ली वाले जो हैं कारपेट वूल होते हैं, इससे हम लोग कारपेट के लिए यूज करेंगे, कारपेट वूल होंगे। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो राजस्थान में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे और पंजाब में मिलेंगे, है कि नहीं। तो ये आपको जानना होगा कि क्वालिटी उसका क्या होगा, है कि नहीं, ये नस्ल कौन सा है और वो आपका किस साइड मिलेगा, उस पर भी बात करना है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बखरवाल, है कि नहीं, बखरवाल वाले कहाँ मिलेंगे, तो फॉर उलेन सॉल, है कि नहीं, उलेन सॉल के लिए हम लोग यूज करेंगे, यानी कि सॉल उल लेने के लिए, जैसे अभी काम क्या है सॉल उल का ही है, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे, सॉल बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। इसलिए बार बार बोला जाता है ना कि कश्मीरी सॉल या ये सब का डिस्कशन चलता है, कश्मीर का सॉल जो रहेगा एकदम आपका क्वालिटी वाला सॉल रहेगा। तो वही बात बोला गया क्या कि बखरवाल जो है वहाँ उलेन सॉल बनता है, यानी कि उलेन वो क्वालिटी किस तरह का है, तो सॉल की तरह क्वालिटी है, यानी कि उलेन सॉल उसको बनाने के लिए यूज करेंगे। और कहाँ मिलेगा वो, तो आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मरवारी, ये क्या होगा, कोर्स वूल होगा, और ये कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पटनवादी, है कि नहीं, पटनवादी कहाँ मिलेगा, ये होजियर होगा, और उसके बाद होशियर में उसका गुजरात लिखा हुआ है कि इसका यूजेज कहाँ करेंगे, होशियर में करेंगे, और ये आपका गुजरात में मिलेगा। तो ये सब कंडीशन है, ये आपका डाटा पूरा माइंड में याद नहीं रखना है, कुछ ओवरव्यू ले लेना है कि नहीं। सारा डाटा अब ये नहीं कि पता लगे कि रटने बैठ गए, इसका ओवरव्यू ले लेना है, क्या कि अलग अलग तरह के जो रहेंगे अलग अलग स्टेट में पाए जाएंगे। और इसका एक अंदाजा आप लगा सकते हैं क्या कि गुजरात साइड आपको देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, है कि नहीं, एमपी और यूपी में, देखिए यहाँ पर एचपी और यूपी में देखने को मिल रहा है। तो ये सब आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि किधर हो रहा है ये सब, है कि नहीं। तो ये बताया गया कि आपका कौन सा है, नेम ऑफ ब्रीड बताया गया, क्वालिटी ऑफ फूल बताया गया, और कहाँ पर ये मिलेगा उसके लिए आपको एक डाटा दे दिया गया, है कि नहीं। तो आप एक बार ओवरव्यू देख लेंगे पता चल जाएगा, इसमें यही बताया गया। बाकी तो सबसे क्या करना है, हम लोग को उल ही बनाना है। अब किसका क्वालिटी कैसा होगा, उस क्वालिटी के अनुसार क्या करेंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे, जहां पर जैसा क्वालिटी वाला यूज होगा उस तरह का क्वालिटी का हम लोग यूज करेंगे, सिंपल। वही बात को इसमें बताया गया। अब देखिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ उल फ्रॉम फाइबर्स, है कि नहीं, यानी कि कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या होगा, उल मिलेगा फाइबर से, है कि नहीं, यानी कि इससे मिलेगा कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग को बताया गया क्या, ऑब्टेनिंग वूल इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द वेरियस स्टेप,
यानी कि ऊन जितना आसानी से हम लोग बोल दे रहे हैं ना कि ऊन कैसे मिलता है, उतना आसान है नहीं, प्रोसेस इसका बहुत लंबा है कि नहीं, उतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग सोच लेते हैं। तो वही बताया गया, ऑब्टेनिंग ऊल इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व वेरियस स्टेप। इसमें अलग अलग स्टेप लगेंगे। जैसे मान लीजिए एक के स्टेप में हो जाएगा तब तो फिर आसान है, काटे पता चला कि घूम रहे हैं लेकर के, है कि नहीं। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है, इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ जाता है कि नहीं। बहुत सारा स्टेप होगा तो उसके कारण से तो कॉस्ट बढ़ना है कि नहीं, तो वही तय है। तो फर्स्ट नंबर में आपको क्या बताया गया, शेयरिंग। इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि शेयरिंग में आपको बताया जाएगा क्या कि कोई भी आपका क्या है, एनिमल है जिसका बॉडी पे क्या है, हेयर है, उसको कट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कट करेंगे। तो शेयरिंग फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, शेयरिंग में आप क्या किए, कट किए उसका। और फिर उसके बाद देखिए आप क्या बताया गया, शेयरिंग के लिए लिखा गया क्या, The flesh of the sheep along with the thin layer of skin is removed from the body which is called shearing। यानी कि शेयरिंग बोलते किसको हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आप टॉपिक समझते हैं ना, उसका डिफाइन भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब ये जितना भी आपका रेड जोन बनाया गया है, रेड लिखा हुआ है, ये आपके लिए रेड जोन है, इसका डिफाइन याद रहना चाहिए। डिफाइन में कोई कंप्रोमाइज नहीं, डिफाइन एकदम याद रखना है। क्या लिखा गया कि फ्लेश ऑफ द शिप एलोंग विद द थिन लेयर, यानी कि किसी चीज, यानी कि शिप का जो हम लोग हेयर कट करते हैं वो क्या करते हैं, एक थिन लेयर के साथ उसका कट कर लेते हैं, पूरा ऊपर ऊपर उसका साफ कर देते हैं, है कि नहीं। वही लिखा हुआ है, रिमूव फ्रॉम द बॉडी विच इज कॉल्ड शेयरिंग। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। यानी कि जो हम लोग हेयर का उसको कट कर रहे हैं ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं। और कैसा किया जाता है, यानी कि ऊपर से एक लेयर ही उसको उड़ा दिया जाता है, पूरा एकदम कट कर लिए, मेरा काम बन गया, उस तरह से किया जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि शेयरिंग इज डन, कब होता है वो बात बताया जा रहा है, क्या कि शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग द हॉट वेदर सो दैट शिप सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव हेयर। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट है, अब ये नहीं कि अपना काम बनाने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं, है कि नहीं, वो भी अच्छा बात नहीं है। तो हम लोग को करना क्या होगा कि उसको भी नुकसान नहीं पहुंचे, मेरा भी काम बन जाए, इस तरह का सोच रखेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, है कि नहीं, कि दोनों का क्या हो, कंडीशन अच्छा रहे। अब ये नहीं कि उसको नुकसान पहुंचा के अपना लाभ के लिए कुछ भी नहीं, तब वो बात अच्छा नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, लिखा गया है क्या कि द हेयर और फिल्स ऑफ द शिप आर द डेड सेल सो इट इज डज नॉट हर्ट द शिप। ये पहला नंबर। देखिए पहला में तो आपको बता दिया गया क्या कि रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। दूसरे में कितना इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया कि शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग द हॉट वेदर। किस में, तो हॉट वेदर में करेंगे। क्यों करेंगे हॉट वेदर में, हॉट वेदर में करने के पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि हॉट वेदर में करेंगे ना तो उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, है कि नहीं। मान लीजिए उसका ऊपर का यदि लेयर कर देते हैं ठंड के दिन में, फिर सोचिए आपको जिस तरह से क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है, लग रहा है कि वाह कांप रहे हैं, इतना पहनने के बाद भी, तो उस तरह से उसको भी क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, हॉट डे में, यानी कि हॉट वाला जो वेदर रहेगा उसमें हम लोग कट करते हैं ताकि उसको कोई कष्ट ना हो, है कि नहीं, मेरा भी काम हो जाए उसका भी काम हो जाए। इस तरीके से किया जाता है, हॉट वेदर में हम लोग कट करते हैं। और सिर्फ उसमें सर्वाइव कर जाता है बिना प्रोटेक्टिव हेयर का भी, उसमें हेयर वेयर हटा भी लिए तो उसको लफड़ा नहीं है, उसको दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग उसी में कट करते हैं। ये फिर बताया गया, फिर क्या बताया गया कि हेयर और द फ्लेश ऑफ द शिप आर द डेड सेल सो इट डज नॉट हर्ट द शिप। अब इसलिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हेयर क्या है, उसका एक डेड सेल है, अबे नहीं कि उसका पार्ट है, काट लिए तो उसको दिक्कत होगा, काटे भी तो उसको दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए मस्ती से हो रहता है, हमारा काम बनते जा रहा है। तो ये बताया गया क्या कि हेयर को कट करते हैं तो कुछ उसको कुछ नुकसान नहीं है। क्यों नहीं नुकसान है, क्योंकि एक वो डेड सेल है, उसको कोई मतलब नहीं, आप कट करिए ना, वो बात बताया गया। फिर क्या बताया गया कि द इंस्ट्रूमेंट, क्या द इंस्ट्रूमेंट इज टू रिमूव द फ्लेश, यानी कि हेयर को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, इज सिमिलर टू द सेविंग इंस्ट्रूमेंट। अरे सेविंग इंस्ट्रूमेंट कौन नहीं देखे हैं, है कि नहीं। आप भी क्या हो जाइएगा, 10 पास करिएगा, 12 में जाइएगा तो क्या करिएगा, सेविंग करना चालू कर दीजिएगा। तो उसी इंस्ट्रूमेंट की तरह क्या रहेगा, इसका भी आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिससे हेयर को कट किया जाता है कि नहीं। तो वही लिखा गया है कि द इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव द फ्लेश इज सिमिलर टू द सेविंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह इसका भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा आपका, एकदम फर्क ज्यादा का नहीं रहेगा, वही आपका डिजाइन रहेगा, उसी से क्या करता है, इसका लेयर उड़ा देता है और इसका हेयर का काम हो गया, है कि नहीं। ये बात आपको इसमें लिखा गया था। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में तो हमको बताया गया क्या कि शिप का जो हम लोग हेयर को कट करते हैं एक थिन लेयर के साथ, उसके बारे में बताया गया, है कि नहीं, फर्स्ट स्टेप में। और दूसरा स्टेप में क्या किया जाएगा, अब लिखा गया क्या, स्कोरिंग।
है कि नहीं। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें अब जैसे वो कट किए ना, तो कट करके डायरेक्टली यूज नहीं कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, सफाई करेंगे थोड़ा, है कि नहीं। अब वो तो गंदा भी तो रहेगा ना, सारा जगह बैठ रहा है, उठ रहा है, लौट रहा है, पोट रहा है, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना है उसका, तो उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, धोएंगे, उसको साफ रखेंगे। तो वही लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वॉशिंग ऑफ द शेयर्ड स्किन, क्या, वॉशिंग ऑफ द शेयर्ड स्किन विद द हेयर टैंक्स टू रिमूव ग्रीसेज एंड डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड द स्कोरिंग, है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या लिखा गया कि यानी कि हम लोग अलग अलग प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, इसका जो गंदगी है, डर्ट है, डस्ट है, उसको क्या करेंगे, रिमूव करने का काम करेंगे, है कि नहीं। बिना रिमूव किए नहीं यूज करेंगे, फिर लफड़ा हो जाएगा। तो वही लिखा गया कि वॉशिंग ऑफ द शेयर्ड स्किन, यानी कि जो हम लोग अभी क्या किए, हेयर को कट किए, वो क्या करेंगे, उस हेयर को टैंक में क्या करेंगे, डालेंगे, और क्या करेंगे उसको, हेयर टैंक्स टू रिमूव द ग्रीसेज डस्ट डट, यानी कि जितना भी उसका फालतू चीज है ना, उसको हटाने का काम करेंगे। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। क्या कहना चाह रहा है कि अब के जो दिन है ना, अभी हाथ से सारा चीज नहीं होगा, तो फिर पता चलेगा कि इस साल कर रहे हैं, अगला साल उसका यूज हो रहा है कि नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा। और डिमांड देख ही रहे हैं कितना डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं, लोग का डिमांड कितना बढ़ रहा है। तो इस डिमांड के अनुसार क्या किया जा सकता है कि हैंड से करना पॉसिबल नहीं है। अब इस दिन क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे मशीन इसके लिए लग चुके हैं, है कि नहीं। वो मशीन के थ्रू क्या हो जाएगा, इसका वॉशिंग हो जाएगा, इसका सफाई हो जाएगा। तो वही लिखा गया है क्या, कि तो वॉशिंग करने का अलग प्रोसेस है कि नहीं, उससे डस्ट हटाने का, ग्रीसेज यानी कि गंदगी जो है उससे हटाने का, डस्ट और डट हटाने का प्रोसेस है। लेकिन अब के दिनों में क्या देखने को मिल रहा है कि अब के दिनों में ये सब काम मशीन से हो रहा है कि नहीं, हाथ से नहीं, मशीन से हो रहा है, हल्के में निपटा दे रहे हैं हम लोग। ये बात को इसमें मेंशन किया गया है। फर्स्ट में आपको बताया गया क्या, कि हेयर का कटिंग करेंगे, और दूसरे में क्या बताया गया, उसका सफाई करेंगे, उसका वॉश करेंगे, धोएंगे, उसका गंदगी हटाएंगे, है कि नहीं। ये जरूरी है कि नहीं, ये जरूरी है आपके लिए। वो बताया गया सेकंड स्टेप में, देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए ना आप, थोड़ा यहाँ से कंपेयर करिए, तो आप किसको पसंद करेंगे, ये कितना गंदा लग रहा है आपको। यदि ये क्या किया जाए, ये आपको मिल जाए कि इसको चेहरा पे ऐसे करना है, पता चलेगा दूर से ऐसे हाथ करने लगेगा ना, है कि नहीं। और ये कितना साफ लग रहा है, तो इसको क्या किया गया, वॉश किया गया, इसको साफ किया गया। तो यही आपको देखने को मिल रहा है, दोनों इमेज में डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह से देखिए नेक्स्ट इमेज में भी, इधर वाले को देखिए कॉटन को, और इधर वाले में आपको पता चल जाएगा कौन सा कितना साफ है कि नहीं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग ये करते हैं, कट तो की है, लेकिन हमारा ये भी काम है, उसको कॉटन को क्या करना है, अभी बनाने से पहले उसको सारा प्रोसेस से गुजारना है, तब वो काम बनेगा। अब ये नहीं कि कट किए यूज करने लगे। ये क्या करना जाता है, सेकंड वाले प्रोसेस में इसको साफ किया जाता है, वॉश किया जाता है। तो ये आपको इसमें लिखा गया और इमेज में इसीलिए आपको दिखाया गया, ताकि आपको ये बातें सारा दिमाग में सेट हो जाए, रिकॉल करने के, एकदम रिकॉल करेंगे, इमेज सामने आपके रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट में आपको बताया गया थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप आपका है सॉर्टिंग। क्या है, सॉर्टिंग, है कि नहीं। अब इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज करते हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना है, सीरियल वाइज सजाते हैं ना, वो सजाना भी बहुत जरूरी है। तो वही लिखा गया है क्या, द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर द हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर आर द सेपरेटेड और सॉर्टेड, है कि नहीं, विथ इज कॉल्ड सॉर्टिंग। यानी कि सॉर्टिंग किसको बोलेंगे, तो अलग अलग क्या बोला गया कि हेयरी स्किन सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, यानी कि अलग अलग को अलग अलग अरेंज करेंगे, सेपरेट करने का काम करेंगे। सेपरेट करेंगे तो पहचान बनेगा। अब ये नहीं कि सब हेयर को एक में क्या किए, लपेट सपेट लिए, है कि नहीं, तो वो काम नहीं बनेगा। क्या करना होगा, थोड़ा सा साफ सुथरा रखना होगा, सेपरेट करना होगा। देखिए इसका प्रोसेस कितना अच्छा है, पहले तो कट किया, दूसरे वाले में साफ कराना चालू किया, वॉश किया, है कि नहीं, और तीसरे वाले में इसको सजाने का काम चालू कर दिया। उसको सॉर्टिंग करने का मतलब क्या, आपको उसको सजाना है कि नहीं, अलग अलग सेपरेट करना है उसको। ये आपको बताया गया कि सेपरेट करेंगे, ये नहीं कि में पूरा एकदम क्या कर दिए, उससे लपेट सपेट दिए, उस तरह से नहीं करना है। फिर देखिए नेक्स्ट में आपका फोर्थ स्टेप में क्या लिखा गया है। अब धीरे धीरे आप क्या जा रहे हैं, वो फाइनल की तरफ, आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। स्टेप 1 कर लिए, स्टेप 2 कर लिए, स्टेप 3 में सॉर्टिंग कर लिए। अब 4 का बात सुनिए क्या लिखा गया है। 4 में आपका लिखा गया कि द स्मॉल क्या फाइबर्स, यानी कि फुल्फी फाइबर्स कॉल्ड द क्या ब्रिक्स एंड आर द पिक्ड आउट द फ्रॉम द हेयर। ये बोल रहा है क्या कि जो स्मॉल फाइबर्स हैं, यानी कि स्मॉल फाइबर्स को क्या किया जाता है, उसको पिक आउट किया जाता है। मान लीजिए कोई बड़ा सा है, उसी में कोई छोटा सा है, उसको सबको सेपरेट करते करते क्या हो जाएगा, आपको बड़ा वाला अलग हो जाएगा, छोटा वाला अलग हो जाएगा। तो ये कौन सा बड़ा लाइन लिख दिया, ये तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा लिख दिया जो आपको
पता ही नहीं चल रहा है। इसमें क्या रॉकेट साइंस लग गया है क्या? नहीं, ये बस छोटा चीज वही लिखा हुआ है क्या कि स्मॉल फाइबर जो है, स्मॉल फुल्फी फाइबर जो है वो क्या हो जाता है, यानी कि उसको हम लोग अलग सेपरेट करते हैं, यानी कि जब अरेंज करेंगे तो सारा चीज तो सेपरेट होगा, ओबियस सी बात है। तो वही बात को इसमें मेंशन किया गया है। फिर क्या लिखा गया है कि दीज आर द सेम, है कि नहीं, सेम ब्रश एंड विच आर द समटाइम्स अपीयर ऑन आवर द स्वेटर्स, यानी कि इसी तरह का हम लोग को क्या देखने को मिलता है, छोटा छोटा आप देखे होंगे कि स्वेटर वेटर में क्या देखने को मिलता है कि ये निकला हुआ जब रहता है तो आपको देखने को मिलता है उसी टाइप का। ये उसी को बोल रहा है क्या, एक वृक्ष बोलेंगे इसको, यानी कि ये हम लोग बोलेंगे उसको क्या कि यानी कि स्वेटर वेटर में आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है, एकदम सेम टाइप को देखने को मिलता है। ये बात को बोला गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया, बोला गया कि द फाइबर्स आर द स्कोरेड अगेन एंड द ड्राइड, दिस इज द वूल एंड रेडी टू ड्राइवन टू द फाइबर्स। ये क्या बोलना चाह रहा है, बोला कि द फाइबर आर स्कोरेड, ठीक है, अगेन एंड ड्राइड, यानी कि फिर से हम लोग उसको क्या किए, सारा प्रोसेस वो कर रहे हैं। पहला नंबर आप देखिए क्या किए, उसको कट किए, दूसरा नंबर क्या किए, उसको वॉश किए, तीसरा नंबर उसको क्या किए, सॉर्टिंग किए, सेपरेट किए, अलग अलग तरह से अरेंज किए, और उसी में छोटे छोटे वाले जो होंगे खुद सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से ना करेंगे तो छोटे वाले सेपरेट हो गए, बड़े वाले अलग सेपरेट हो गए, है कि नहीं। वो क्वालिटी क्वांटिटी का कोई लफड़ा रहा है नहीं, अपना क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इतना भी क्वांटिटी में हो लेकिन उसको हम लोग को सेपरेट करके ही करना है कि नहीं। तो फिर क्या बताया गया उसके बाद हम लोग ड्राई करते हैं, उसको सुखाने का काम करते हैं। वाश वाश किए होंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, उसको हम लोग ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, कलर चढ़ाते हैं, है कि नहीं। बस ऐसा ही नहीं होगा, है कि नहीं, उस पर कलर भी चढ़ाते हैं, मनपसंद कलर को उस पर चढ़ाएंगे ताकि लोग उसका डिमांड करे, है कि नहीं। तो वो सब बात इसमें मेंशन किया जाएगा। फिर क्या लिखा है, दिस इज द वूल रेडी टू ड्राइन टू द फैब्रिक्स। अब यहाँ से तैयार हो जाता है, किस लिए, तो आपका वो जो यहाँ से इतना प्रोसेस हो रहा है वो धागा बन जाएगा। अब उस तरह से आपको क्लॉथ बनाना होगा, बनाते रहिए, है कि नहीं। तो ये सब आपको पूरा प्रोसेस है। 5 स्टेप में क्या बताया जाता है कि द फाइबर्स कैन बी द ड्राइड इन द वेरियस कलर। 5 स्टेप में देखिए काम चालू हो गया ना, यानी कि उसको अब क्या लुभाने वाला कलर दिया जाएगा। बोला गया कि द फाइबर्स कैन बी द डाइड, यानी कि उसको अब हम लोग कलर चढ़ाने का काम करेंगे इन द वेरियस कलर एज द नेचुरल प्लेस ऑफ द शिप, यानी कि उसके नेचुरल जो शिप का हेयर है उस कलर के ऊपर क्या कोट्स इज ब्लैक, है कि नहीं, और ब्राउन और व्हाइट। अब ये सब अलग अलग कलर का, मान लीजिए कि एक ही कलर का रहेगा तो होता है ना, जैसे मार्केट में आप कभी कभी जाइएगा तो किसी का कुछ और कलर पसंद है, किसी को ब्लैक है, किसी को ब्लू है, किसी को रेड है, अलग अलग कलर पसंद रहता है। कोई कोई तो ऐसा भी कलर पसंद कर लेता है ना कि बस उसी को वो कलर पसंद रहता है, बाकी सबको नहीं पसंद रहता है, का तो बातें अलग है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसलिए अलग अलग कलर का हम लोग इसका यानी कि उसका कलर करते हैं ताकि लोग के डिमांड के अनुसार ये मिल सके। वही बात इसमें मेंशन किया गया है कि फाइबर कैन बी द डाइड इन द वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लेश ऑफ द शिप एंड गोट इज ब्लैक एंड ब्राउन और व्हाइट। ये बात को आपको बताया गया, ये सब कलर में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट में आपको वही बताया गया, क्या देखिए रेड ग्रीन, है कि नहीं, येलो ब्लू, सब कलर को देखने को मिल रहा है। इसमें देख लीजिए आप, चुनना मुश्किल हो जाएगा कौन सा लें, है कि नहीं। सब लगेगा कि अरे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पूरे ले लें क्या, इस तरह से आपको लगेगा। तो सारा कलर में डाई किया जाता है सब एक ही चीज, है कि नहीं। ये बस कलर का ये चेंजेस है और कलर मायने रखता है कि नहीं। कलर मायने रखता है, कौन सा कलर आपका फेवरेट हो सकता है इसमें से, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है ताकि लोगों को क्या करे, अट्रैक्टिव करे। अब यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो उस चीज का डिमांड बढ़ेगा, उस कलर का डिमांड बढ़ेगा, इसलिए यहाँ से कलर करना भी उसका इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप। और देखिए 6 स्टेप में क्या बताया जाता है। 6 में बताया गया क्या, जो स्टेप नंबर 6 है उसमें बताया गया क्या कि द फाइबर्स आर द स्ट्रेंडेड, ठीक है, कॉम्बेड एंड द रोलेड इनटू द यार्न। अब इसको क्या किया गया, अब इसको जो फाइबर है जो धागा बन के तैयार है उसको सीधा करेंगे, रोल करेंगे, है कि नहीं, अपने अनुसार अब उसको अरेंज करना, अब उसको बंडल बनाएंगे, है कि नहीं, अलग अलग तरीके से करेंगे। तो वो सब ये तो सिंपल बात है, सब लोग देखे भी हैं, जानते भी हैं क्या कि द फाइबर्स आर द स्ट्रेंडेड कॉम्बेड एंड द रोलेड टू यार्न। द लॉन्गर फाइबर्स आर द मेड इनटू द वूल फॉर द स्वेटर्स एंड द। अब देखिए बताया जाएगा कि बड़ा वाला का कहाँ यूज करेंगे, छोटे वाले का कहाँ यूज करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। मान लीजिए कि कहीं नहीं यूज होगा तो फिर उसके लिए भी बताएगा कि जब जो बेकार रहेगा उसको कहाँ यूज करेंगे, है कि नहीं। कचरा से भी लोग आजकल बिजली बनाने लगे हैं, तो यही बात को हम लोग को ध्यान में रखना है क्या कि यानी कि किसको कहाँ यूज करेंगे, लॉन्ग वाले को कहाँ करेंगे, शॉर्ट वाले को कहाँ करेंगे। तो वही बात है कि द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू द वूल फॉर स्वेटर एंड द
शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड द ओवन इनटू द वुलन क्लॉथ, यानी कि अलग अलग जो लॉन्ग वाले हैं उनको स्वेटर में यूज करेंगे और जो छोटे वाले हैं उनको अलग जगह स्पून में यूज करेंगे, ओवन में यूज करेंगे, है कि नहीं। तो अलग अलग जगह पे उसका यूज करेंगे लेकिन अलग अलग जगह पे करेंगे जहां पर जिसका काम बन जाए। फिर देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बताया गया, ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा ये धागा वाला प्रोसेस है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। एक कलर के साथ आपको देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा, है कि नहीं। ये सब कंबल में भी आपको कलर ऐसा ऐसा देखने को मिलता होगा। उल का जो ऐसे रहेगा क्लॉथ है सब आपको देखेंगे तो ये सब आपको इस तरह से धागा देखने को मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा कुछ यूनिक चीज नहीं दिखा रहे हैं जो आप देखे ही नहीं है, सारा चीज आप देख के बैठे हैं, इससे अच्छा अच्छा देख के बैठे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब बारी आता है सिल्क के बारे में। थोड़ा सा सिल्क स्टार्ट करने से पहले सुन लेते हैं क्या उल के बारे में, पूरा एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या क्या पढ़े हम लोग, यानी कि हम लोग को ऊन वाले क्लॉथ मिलेंगे कैसे, उनके लिए प्रोसेस क्या क्या है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप आपको बताया गया क्या, ये तो शिप से मिलेगा, है कि नहीं। कुछ बताया गया कि शिप से मिलेगा, याक से मिलेगा, कैमल से मिलेगा, अंगोरा गोट से मिलेगा, लेकिन उसमें बताया गया कि शिप वाले का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कैसे, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लीजिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप है क्या करेंगे हम लोग, तो शेयरिंग करेंगे, यानी कि उसका लेयर को कट करेंगे। जो शिप के ऊपर हेयर का लेयर है उसको कट करेंगे। दूसरे वाले में क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, वॉश करने का काम करेंगे। और तीसरे वाले में यानी कि स्कोरिंग करेंगे सेकंड वाले में। और थर्ड वाले में क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। और फोर्थ वाले में उसी को क्या करेंगे, यानी कि उसको भी छोटे बड़े को जो अरेंज करना है अरेंज करेंगे। और फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, कलर करेंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद 6 में रोलिंग करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, कम करेंगे, ये सब स्टेप है। तो मैंने क्या हुआ, थर्ड स्टेप तो उसका इंपॉर्टेंट हुआ ही हुआ, फोर्थ और फिफ्थ कितना इंपॉर्टेंट हुआ। सारा अट्रैक्शन का सोर्स कहाँ है, फिफ्थ में है। कलर करना जरूरी है, नहीं तो सादा दिखेगा ना, लोग को पसंदे नहीं आएगा, फिर आपका पड़ा रह जाएगा। तो कलर करने वाला भी बहुत स्टेप इंपॉर्टेंट था, तो फिफ्थ स्टेप भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला बेहद इंपॉर्टेंट था उसमें। अब हम लोग बात करेंगे, यानी कि 2 पार्ट में बटा हुआ था आपका, वो क्या हो गया, ऊल वाला खत्म हो गया। अब सिल्क वाला यहाँ से आता है कि नहीं। कौन सा वाला, अब सिल्क वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो सिल्क वाला भी बहुत आसान है। अब देखिए सिल्क वाले में क्या पढ़ेंगे, सिल्क में बताया गया क्या कि सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। देखिए वो भी क्या था, एनिमल फाइबर था, और ये भी क्या है, एनिमल फाइबर है। सिल्क भी क्या है, एनिमल फाइबर है। तो दोनों हम लोग एनिमल फाइबर के बारे में बात करेंगे। फिर क्या लिखा गया कि द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी कि क्या, यानी कि जो एक प्रोसेस है ना जहां से हम लोग सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, पाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर किसको बोलेंगे, तो हम लोग को याद रहना चाहिए कि द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, है कि नहीं, इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सिल्क वार्म को क्या करते हैं, उसको पोसते हैं, पालते हैं। क्यों, तो हम लोग सिल्क को पाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, सिल्क को पाने के लिए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सेरीकल्चर बोलते हैं। कितना आसान है। एक कौन सा है, तो ये एनिमल फाइबर है। सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर है। ये आपको बात बताया गया सिल्क फाइबर के बारे में। अब देख लीजिए इमेज, कितना सुनहरा इमेज लग रहा है। ये देखिए ये सब कैसा रहेगा, पूरा ये आपको ये देखने को मिलेगा सिल्क वाले में, इस तरीके से मस्त एकदम कलर में। जो कलर आपका फेवरेट हो चूज करिए इसमें। देखिए ये सब आपको कलर में देखने को मिलेगा। और फिर देखिए नेक्स्ट में आपको क्या लिखा गया, उसके बारे में लिखा गया है क्या कि फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क, क्या, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क सिल्क वार्म आर द रेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, है कि नहीं। आपको सिल्क यदि पाना है कि नहीं, तो क्या, जैसे लोग क्या बोलते हैं, यदि सफलता पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरह से इसमें क्या कंडीशन है कि यदि आपको सिल्क को पाना है तो सिल्क वार्म को क्या करना पड़ेगा, पालना पोसना पड़ेगा। तो क्या लिखा गया कि सिल्क वार्म आर द रेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, और जितना ज्यादा अमाउंट में करेंगे उतना आपको क्या होगा, सिल्क ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। सिंपल सा बात, तो वही बात को इसमें लिखा गया है। फिर क्या लिखा गया कि फीमेल सिल्क माउथ गिव्स द हंड्रेड्स ऑफ एग ऑन द मालबरी लीव्स। यानी कि बोला क्या, ये जो फीमेल सिल्क माउथ है वो क्या करता है, फीमेल सिल्क माउथ वो 100 एग को देता है मलबरी लिप्स पे। और वहां से फिर क्या होता है, द एग आर देन द हैचेड बाय द कीपिंग देम अंडर द राइट टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी कंडीशन। यदि क्या उसको अच्छे कंडीशन मिल गया, राइट टेम्परेचर मिल गया, यानी कि उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिल गया, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी मिल गया, तब फिर वो क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा। यानी कि अच्छे से उसका क्या हो जाएगा,
पालन पोषण हो जाएगा, उसका रेयरिंग हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही बताया गया कि द एग आर देन द हैचेड बाय द कीपिंग एंड देम अंडर द राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर का कंडीशन उसका अच्छा रहे, ह्यूमिडिटी का कंडीशन अच्छा रहे, तब तो कोई बात ही नहीं बनेगा। हम लोग को कब दिक्कत होता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया तो भी दिक्कत, ज़्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत, है कि नहीं। नॉर्मल रहता है तो ठीक ठाक चल रहा है सब, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, इसके लिए भी है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कंडीशन क्या रहे, अच्छा रहे, ये बात लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देन द सिल्क कैटरपिलर्स आर द फीड ऑन द मलबरी लीव्स आफ्टर द 20 और 25 डेज, ठीक है। कैटरपिलर्स स्टॉप द ईटिंग एंड द स्टार्ट द स्पाइनिंग कोकुन्स अराउंड देम। क्या बोलते हैं, ये सब पूरा प्रोसेस है, उसमें कैसे कैसे होता है। तो पहला नंबर क्या बताया गया कि सिल्क जो है हमारा एनिमल फाइबर है कि नहीं। यदि सिल्क को हम लोग को ज्यादा पाना है तो सिल्क वार्म का रेयरिंग ज्यादा करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट लाइन लिखा गया है कि उसको लार्ज स्केल में करेंगे तभी हमको सिल्क ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि हम लोग उसके लिए एनिमल सिल्क मोथ को क्या करते हैं, रखते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि 100 एग्स को देता है, वो भी मलबरी लीव्स के पास। और उसके लिए कंडीशन बताया गया कि एक कैसे सर्वाइव करेगा, तो उसके लिए कंडीशन है क्या कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसके सुटेबल रहना चाहिए, तब वो अच्छे से सर्वाइव करेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि द सिल्क कैटरपिलर्स क्या आर फीड ऑन द मलबरी लिव्स, और मलबरी लिव्स को कैटरपिलर क्या करता है, जो सिल्क कैटरपिलर है उसको खाता है। आफ्टर 20 और 25 डेज क्या करता है, कैटरपिलर्स स्टॉप द ईटिंग एंड स्टार्ट द स्पाइनिंग कोकुन्स अराउंड देम। और फिर यहाँ से देखिए क्या है, कोकुन वाले का फॉर्मेशन यहाँ से, और फिर लिखा कि फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकुन। जब तक उसका पूरा फॉर्मेशन नहीं हो जाता है तब तक उसके अंदर रहता है। द मोथ लिव्स द कोकुन आफ्टर इट्स डेवलपमेंट इज कंप्लीट। अब वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसके अंदर रहता है कि नहीं। फिर क्या लिखा गया कि सिल्क फाइबर्स ऑब्टेनेड आफ्टर द रीलिंग आर द स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड, यानी कि जब ये क्या होता है पूरा का पूरा सिल्क ऑब्टेन हो जाता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे मान लीजिए सिल्क पूरा ऑब्टेन हो गया, उसका धागा बन गया, तो रील करेंगे। रील करने का मतलब क्या, एक हम लोग लट्ठी बना लेंगे, उसको एक जगह लपेट लेंगे, वो बात को इसमें लिखा हुआ है क्या कि सिल्क फाइबर्स ऑब्टेनेड आफ्टर द रीलिंग एंड स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड। अब वो धागा में मिल जाएगा तो फिर क्यों नहीं, उसको क्यों ऐसे फैला के रखेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, सजा लेंगे, वो बात को लिखा हुआ है। फ्रॉम द कोकुन टू सिल्क, यानी कि कोकुन से सिल्क कैसे मिलेगा, है कि नहीं, कोकुन से सिल्क कैसे मिलेगा, वो बात को लिखा गया है क्या कि फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर द रेयर्ड एंड द दियर द कोकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। यानी कि यदि हम लोग को क्या करना है, कोकुन से सिल्क को पाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मोथ्स आर रेयर्ड, यानी कि उसको हम लोग को पालना पड़ेगा। पहला नंबर तो बताया गया सिल्क वार्म के लिए। और एंड दियर द कोकुन्स आर द कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, और कोकुन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, किसके लिए, तो सिल्क के लिए, है कि नहीं। ये सब खेल खेलना पड़ेगा। और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म, यानी कि सिल्क वार्म को हम लोग कैसे पालेंगे पोसेंगे, उस पर चर्चा है क्या कि फीमेल सिल्क मोथ ले 100 एग्स एट ए टाइम। ये बोला कि जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं वो एक बार में 100 एग देते हैं। वो भी बताया गया ना अभी पीछे में कि 100 एग देता है कहाँ, मलबरी लीव्स के पास। और फिर उसके बाद कंडीशन होता है क्या, तो आपको बताया गया कि एक फीमेल जो सिल्क मोथ है वो क्या करेगा, वन टाइम क्या करता है, 100 एग को देता है। इसीलिए बोला गया कि यदि आपको ज्यादा सिल्क चाहिए तो सिल्क वार्म का रियरिंग का स्केल जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये बात को इसमें मेंशन किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट में आपका वही देखने को मिल रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा सिल्क का कंडीशन है, कैसे कैसे इसमें क्या होता है ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कंडीशन है। देखने में लग रहा होगा कितना गंदा लग रहा है कि नहीं। आप डायरेक्ट पहन लेते हैं तब तो मजा आता है, लेकिन ऐसा पूरा प्रोसेस देखिए तो कहेगा बाप रे, ऐसे ऐसे भी होता है कि नहीं। तो ये सब आप कंडीशन देखेंगे, यहीं से आपका सिल्क क्या होता है, तैयार होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है क्या कि द एग्स आर स्टोरेड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ द क्लॉथ, यानी कि एग को भी हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से बचा के रखना पड़ता है। इसमें भी लिखा गया था क्या कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो रहना चाहिए उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, तब काम बनेगा। उसी तरह से इसमें लिखा गया क्या कि जो एग है उसको क्या करना होगा, हम लोग को बचा के रखना होगा, सावधानी से रखना होगा। फिर लिखा हुआ है कि और ए पेपर एंड द सोल्ड टू द सिल्क वार्म फार्मर, और उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको जैसे मान लीजिए कि बेचना भी है ना, है कि नहीं, तो बहुत आराम से क्या करना है,
उसको फोल्ड करना है तो किसी मुलायम चीज में, क्लॉथ में करेंगे, पेपर में करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे एग आर द स्टोरेज, जैसे मान लीजिए रखना है एक जगह से दूसरी जगह हटाना है स्पेस के लिए, तो ये सब काम करेंगे तो थोड़ा सावधानी से करेंगे। पता चला कि इतना मेहनत लगा, सब इधर उधर फोड़ फाड़ दिए, है कि नहीं। तो ये सबको याद रखना है, ध्यान रखना है, कैसे करेंगे तो मेरा काम बनेगा, है कि नहीं। काम तो बनाने के लिए ही कर रहे हैं, नुकसान के लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो ये भी बात को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और फिर क्या लिखा गया कि द फार्मर्स कीप एग अंडर द क्या हाइजेनिक कंडीशन एंड द अंडर द सुटेबल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये लाइन को आपको रट्टा मार लेना है। रट्टा मारने का ये मतलब नहीं कि पूरा एकदम लेके बैठ गए, ये नहीं। आपको ये लाइन को क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। क्या कि जो फार्मर होगा ना, वो क्या करेगा, एक को ऐसे कंडीशन में रखेगा ताकि जहां का टेम्परेचर सुटेबल हो, ह्यूमिडिटी सुटेबल हो, वहां से किसी तरह से एक को कुछ नुकसान न हो। वो बात को लिखा गया क्या कि द फार्मर कीप्स एग अंडर द हाइजेनिक कंडीशन अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जहां पर टेम्परेचर उसके सुटेबल हो, ह्यूमिडिटी उसके सुटेबल हो, उस कंडीशन का बात कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा गया कि द एग आर द वार्मेड टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग। यानी कि उसके लिए, एग के लिए क्या चाहिए, वार्म सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर उसका काम भर नहीं मिलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको सुटेबल टेम्परेचर भी चाहिए। वही बात को लिखा गया है कि द एग आर द क्या वार्मेड टू द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैचेड फ्रॉम द एग। यानी को एग से क्या लार्वा वो बनने के लिए क्या चाहिए, उसके सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। यानी कि टेम्परेचर का इसमें इंपॉर्टेंट आपका रोल होने वाला है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको बताया गया। फिर देखिए उसके बाद क्या है, फिर बताया गया क्या कि इनसाइड, यानी कि दिस इज डन व्हेन द मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। फिर क्या बताया गया कि दिस इज डन व्हेन द मलबरी ट्री बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। यानी कि मलबरी ट्री का जो लीव्स का चर्चा है इसमें, वहाँ ये क्या करता है, वहीं पर ये सब एक का बात हो रहा है, इसलिए इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है मलबरी ट्री का, है कि नहीं। उसमें उसका हम लोग लीव्स का यूजेज इसमें लाते हैं। अब देखिए इसमें आपको देखने को मिल रहा है ये लिप्स है, यहाँ पर इस तरह से आपको कंडीशन देखने को मिल रहा है। ये ऐसे जो दिख रहा है ना कीड़ा के तरह, यही है आपका कुकुन वाला कंडीशन। ये पूरा का पूरा मलबरी वाला लिप्स और कुकुन का कंडीशन आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये सब आपका इमेज इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आप सारे चीज को देखिए, पूरा बस एल नहीं कि लाइन को नोट करते जा रहे हैं। इमेज को देखेंगे तो आपका उसका रियलिटी पता चलेगा, है कि नहीं। ये बात आपको बताया गया कि इस इमेज में आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, मलबरी लिप्स दिखेगा, और कुकुन का ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये वाला पूरा फॉर्मेशन का इमेज इसी तरह से है कि नहीं। और फार्मर साइड में है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया। नेक्स्ट में आपको बताया गया क्या कि द लार्वा कॉल्ड द कैटरपिलर्स और सिल्क वार्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज द इनॉर्मसली द साइज। यानी कि जो लार्वा है कि नहीं, वो सब क्या करते हैं, वो जो रात दिन ये सब क्या करेंगे, खाएंगे उसको, तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इनवर्सली का मतलब क्या, ये आपको लिखा गया है। इनवर्सली का मतलब वो साइज को एकदम क्या करेंगे, धड़ाधड़ इंक्रीज करेंगे। वो बात को इसमें लिखा गया कि जो लार्वा होगा कैटरपिलर, ये क्या करेगा, उसको अब ये साइज को जब दिन रात ये खाएगा तो उसको क्या करेगा बताइए, तो उसका इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज करेगा। फिर क्या लिखा गया कि द वर्म्स आर कीप्ड, क्या द वर्म्स आर कीप्ड इन द क्लीन एंड बम्बू ट्राइस अलोंग द विथ फ्रेशली कॉप, यानी कि फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लिव्स। यानी कि बोला गया क्या, इसका रखने का कंडीशन है कि नहीं, पूरा कंडीशन दे दिया गया आपको, क्या क्या कंडीशन होगा तब हम लोग ये सब चीज को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव करा पाएंगे। तो वही लिखा गया कि द वर्म आर कीप्ड इन द क्लीन बम्बो ट्राइज अलोंग द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लिव्स। यानी कि जहां मलबरी लिव्स को लेयर बाय लेयर, जैसे अभी आप पीछे वाले इमेज में देखें, है कि नहीं, तो पीछे वाली इमेज में कितना सुनहरा देखें ना, लेयर बाय लेयर ऐसे किया हुआ है, उसमें इस तरह से किया हुआ है ताकि वहां पर सारा चीज सुटेबल उसका हो, टेम्परेचर भी उसके काम का हो, ह्यूमिडिटी भी काम का हो, सब उसका कंडीशन सुटेबल रहना चाहिए, तब काम बनेगा। तो इस तरह से पूरा अरेंज किया हुआ रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट में आपको वही बताया गया क्या, ये बताया गया आपका उसका साइज बढ़ जाता है, यानी कि रात दिन वो खाने से उसका साइज बढ़ जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर 25 to 30 डेज, यानी कि देखने को मिलेगा कि 25 से 30 दिन बाद क्या देखेंगे कि द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ द बम्बू इन द ट्राई टू स्पिन कोकून, है कि नहीं। और वो
20 से 25 दिन बाद क्या होता है, वहां से वो मूव करना चालू कर देता है कि नहीं। और वो टीनी चैम्बर के तरफ क्या जाता है, बम्बू के टीनी चैम्बर की तरफ जाता है, यानी कि वहां से मूव करना चालू कर देता है। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, द स्मॉल रैक्स और द ट्विंग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्राइज टू द विच कोकून गेट टू अटैच। और एक दूसरा से जैसे एकदम पूरा पास पास में रहता है और उसी में मूव करते रहता है, इधर से उधर मूव करते रहे। इमेज में देखें ना कैसे लग रहा है कि एक ही जगह फेंक दिया गया है, उस तरह से इमेज में क्या रहता है, ऐसे ऐसे अपना उसी में मूव करते रहेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा गया कि द कैटरपिलर्स और सिल्क वार्म स्पिन द कोकून्स इनसाइड विच डेवलप द सिल्क माउथ, है कि नहीं। और वो बताया गया कि कैटरपिलर्स और जो सिल्क वार्म है उसके अंदर क्या होता है, इनसाइड द कोकून विद द डेवलप द सिल्क माउथ। अब उसके अंदर यानी कि वो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा अंदर ही अंदर, है कि नहीं। ये बताया गया कि सिल्क माउथ का क्या होगा, कोकून के इनसाइड में ही इसका डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद क्या बताया गया, प्रोसेसिंग सिल्क यानी कि सिल्क का क्या प्रोसेस है वो बात को बताया गया। ये बात को आपको वही तो बताया जा रहा है क्या, कि पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर द ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, यानी कि फिर कोकून का हम लोग वहां पे यूज करते हैं सिल्क फाइबर को बनाने के लिए। ये बात को बताया जा रहा है, उतना देर से तो यही बात बताया जा रहा है कि सिल्क फाइबर को बनाते कैसे हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस को इसमें बताया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से है, कितना अरेंज किया गया है और कितना सुनहरा लग रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, देखिए पूरा का पूरा इस इमेज में आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा सिल्क को कैसे अरेंज किया गया, उसको धागा बनाया गया और फिर उसको क्या किया जाएगा, बुन करके क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है उसका, है कि नहीं। ये आप दोनों इमेज में रिलेट करेंगे। येलो कलर, ये तो कलर का भी आपका बात बता दिया गया, कलर में भी कोई लफड़ा नहीं रहना चाहिए, कलर में भी कोई ज्यादा इधर उधर नहीं है, कलर का भी बात क्लियर रहना चाहिए। फिर देखिए अब फिर क्या बताया गया है कि इसका कैसे ऑब्टेन्ड है, ये आपका प्रोसेस। बोला गया कि द कोकून्स आर द कीप्ड अंडर द सन और द वायलेट एक्सपोज टू द स्टीम, यानी कि जब इसको हम लोग रखते हैं ना, ये बार बार टेम्परेचर को क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर मेन फैक्टर होने वाला है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहेगा तभी ये पॉसिबल है, इसलिए बार बार इसको डिस्कशन इसमें कर रहा है। फिर क्या बोला गया कि द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, क्या, द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड द रेलिंग द सिल्क, यानी कि बोला कि सिल्क फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क कॉल्ड द रीलिंग इन द सिल्क, यानी कहने का मतलब कि उसको हम लोग सेपरेट करते हैं और जो उससे सिल्क का फॉर्मेशन हुआ उसको रीलिंग करेंगे, यानी कि उसका एक बंडल बनाएंगे, है कि नहीं, उसको एक अलग रखेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, लपेटेंगे, अलग रखेंगे, बंडल बनाएंगे। वो बात इसमें बताया गया है कि रीलिंग इज डन, क्या, रीलिंग इज डन इन द स्पेशल मशीन। अब देखिए है क्या ना कि अब आपका टेक्निक सारा चीज का बढ़ते जा रहा है, तो कहीं भी छोटा काम के लिए भी हम लोग मशीन का यूज कर लेते हैं, है कि नहीं। लोग आलसी बनते जा रहे हैं और टाइम भी बचेगा, दूसरा फैक्टर ये भी है कि आपका टाइम भी बचेगा, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मशीन का यूज कर लेते हैं। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा गया कि विच इज अनवाइंड एंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, और यहाँ से हम लोग क्या क्या हुआ, सिल्क, और यहाँ से मिल गया आपका कोकून से सिल्क फाइबर मिल गया, और उसी का हम तो रीलिंग कर रहे हैं, उसी का क्या कर रहे हैं, मशीन के थ्रू हम लोग रीलिंग कर रहे हैं, उसका बंडल बना रहे हैं। फिर बोला गया क्या कि सिल्क फाइबर आर देन द स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड विच इज आर द ओवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर, यानी कि बोला गया क्या कि सिल्क फाइबर से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क का धागा बनाते हैं और वो धागा बना करके अपने मन अनुसार क्या करेंगे, अलग अलग तरीके का क्लॉथ का फॉर्मेशन करेंगे, है कि नहीं। फिर तो कहना ही नहीं है, सारा प्रोसेस हो जाएगा, फिर तो देखिए ना कितना उसका डिमांड होगा, है कि नहीं। लेकिन ये प्रोसेस सुनेंगे ना तो फिर लगेगा वाह कितना प्रोसेस है, उसके बाद सिल्क का फॉर्मेशन होता है। फिर अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग क्या बात करेंगे। अब यहाँ पर आके हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। देखिए थोड़ा सा आपको एक बार रिकॉल कराना चाहेंगे, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं। आप पूरे चैप्टर को यदि देख लेते हैं तो हमारे नज़र से एक भी इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कोई टॉपिक कि इसमें जो आपको डाउट बचेगा। तो आपको करना क्या है, पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ना है
और फिर जो आप नोट्स बनाएंगे उस नोट्स को एक बार रिकॉल करना है, खुद से एक बार देखने को कोशिश करना है और टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपका चैप्टर हमेशा के लिए हो जाएगा बरकरार। देखिए इस चैप्टर में आपको शुरू में बताया क्या गया, जैसे फाइबर टू फाइब्रिक जो चैप्टर था उसमें बताया गया था क्या कि इसका नेचुरल जो होगा दो तरह से इसका डेरिवेशन होगा, यानी कि एक क्या होगा नेचर में प्लांट वाले पार्ट और एक एनिमल वाले पार्ट। इसमें हम लोग प्रॉपर बात किस पे किए तो एनिमल वाले पार्ट पे किए कि एनिमल में जो ऊल का फॉर्मेशन हो गया यानी कि जो ऊनी वस्त्र बनेंगे उसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा और जो सिल्क वाला होगा उसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्या वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार आप लोग इसको बताएंगे कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।